My dear student, welcome again to Valaval's World. And today is the second lecture on neural control and coordination, right? So today's topic is about human neural system and neuron as a structural and functional unit of neural system, and we also have to discuss about the types of neuron, right? So let's start and make it very clear to everyone, right? Make it crystal clear to everyone. And it is second lecture. तो अब सबसे पहले हमको देखना है किसके बारे में, बताइए, कि ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम का क्लासिफिकेशन। तो आप जानते हैं कि ह्यूमन न्यूरल सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, उसको क्या बोलते हैं? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन, इज कॉल्ड न्यूरॉन। ठीक है, इसीलिए ये जो सिस्टम है इसको न्यूरल सिस्टम बोला जाता है, क्योंकि प्रीवियसली ये जो न्यूरल सिस्टम इसको बोला जाता था नर्वस सिस्टम। ठीक है, बट नाउअडेज इट इज कॉल्ड न्यूरल सिस्टम बिकॉज ऑफ व्हाई? बिकॉज न्यूरल सिस्टम इज स्ट्रिक्टली मेड अप ऑफ हाईली स्पेशलाइज सेल कॉल्ड न्यूरॉन, राइट? अब देखेंगे हम न्यूरल सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ठीक है, न्यूरल सिस्टम। तो देखिए बेटा, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप। कितना टाइप में डिवाइड हुआ बेटा? ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप। तो न्यूरल सिस्टम को हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? NS, राइट? ये याद रखिएगा। And the neural system of human is divided into main two type. First one is central nervous system, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? CNS या सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। एंड सेकेंड वन इज पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। ठीक, तो इसका मैं लॉन्ग फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपके लिए एक सुइटेबल डायग्राम भी बनाना है, तो इसलिए यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर तो आप न्यूरल सिस्टम का स्पेलिंग देख लिया। तो अब न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप? टू टाइप, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, राइट? अब देखिए यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं या सेंट्रल न्यूरल सिस्टम किसको बोलते हैं, एज वेल एज पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम किसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मानिए कि ये एक इंसान का हेड है। ठीक है, ये मानिए कि स्काल, तो ये स्काल है, स्काल। ठीक है, तो स्काल के अंदर क्या रहता है आपको पता होगा? सॉफ्ट टिश्यू ऑफ ब्रेन, राइट? तो ये क्या है बेटा? ये ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए, ब्रेन। ठीक है, ऐसा है। तो अंदर ये सॉफ्ट टिश्यू जिसको क्या बोला जाएगा? ब्रेन। जस्ट मैं सिंप्लीफाइड डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, ये ब्रेन है और ये जो इंसान का हेड अब दिख रहा है ये अब पीछे से दिख रहा है। ठीक है, इसका खोपड़ी को ऐसे कट करके पलटा दिया तो पीछे का हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया आपका ब्रेन। क्या हो गया? ब्रेन। ठीक है, और ब्रेन से निकलता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या निकलता है बेटा? ये ब्रेन से निकला कौन, बताइए? स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल CORD, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये हो गया अपना ब्रेन। ठीक है, ये पार्ट जो है ये ब्रेन है,
ये पीछे पीछे से दिख रहा है, ठीक है। ये मानिए कि इंसान का कान है, ठीक है, पीछे से दिख रहा है, तो ये ब्रेन है, ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम इज कॉन्सिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। किससे बनता है बेटा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये बात याद रखिएगा कि सेंट्रल न्यूरल सिस्टम इज मेड अप ऑफ व्हाट? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, राइट। इट इज एमसीक्यू फॉर यू, एमसीक्यू फॉर यू, राइट। अब दूसरा बात, यहाँ पर मैं ये जो ऊपर का स्कल है ये हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पर कुछ मुझे और ड्रॉ करना है, राइट। स्कल हटा देता हूँ, तो ये क्या हुआ? आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अब दूसरा हमको जानना है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कौन है। अब देखिए, ये जो ब्रेन है, ब्रेन से कितना है ह्यूमन में? 12 पेयर नर्व निकलता है। कितना पेयर बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ से मान लो और एक निकल गया, ये हो गया 12, राइट। ऐसा है 12। तो 12 पेयर नर्व इधर निकलता है, 12 पेयर इधर निकलता है, सॉरी 12 इधर निकलता है, 12 इधर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 12 नर्व इधर और 12 नर्व किधर बता? इस साइड में, राइट साइड में 12, लेफ्ट साइड में 12। कहाँ से निकल रहा है ये नर्व? ये निकल रहा है आपका ब्रेन से, ठीक है। तो ब्रेन से जो 12 पेयर नर्व निकल रहा है, इसको हम बोलेंगे क्रेनियल नर्व। क्या बोलेंगे बेटा? क्रेनियल नर्व, ठीक है। इट इज एनदर एमसीक्यू फॉर यू। तो ह्यूमन ब्रेन कॉन्टेन हाउ मेनी क्रेनियल नर्व? तो आपका आंसर आएगा कितना बताइए? 12 पेयर या तो 24। ये बात क्लियर हुआ। अब दूसरा बात, यहाँ पर ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल रीजन से क्या करता है? यहाँ से भी बहुत सारा नार्व निकलता है, ठीक है। बहुत सारा बोले तो कितना है? एक अमाउंट तो बताना है ना। यहाँ से निकलता है 31 पेयर। तो ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। तो इस तरह से इधर से 31 नर्व निकलता है, और इस साइड से भी कितना नर्व निकलता है? 31 नर्व निकलता है। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड से जो 31 पेयर नर्व निकल रहा है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से जो 31 पेयर नर्व निकलता है, इसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व। क्या बोलते हैं बेटा? स्पाइनल नर्व, ठीक है। तो ये भी आपके लिए और एक एमसीक्यू, ठीक, कि ह्यूमन स्पाइनल रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी नर्व? तो आप क्या बोलेंगे? 31 पेयर, या तो 31 प्लस 31 कितना हो रहा है? 62 नर्व, ठीक है। तो ये स्पाइनल रीजन से जो ये नार्व 31 पेयर नार्व निकला, ठीक है, तो इसको कौन सा नार्व बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्पाइनल नार्व। अब देखिए, तो ये ब्रेन से मतलब क्रेनियल पोर्शन से नार्व रिलीज हुआ कितना? 12 पेयर, और स्पाइनल रीजन से नार्व रिलीज हुआ कितना? नार्व कितना निकला? 31 पेयर। तो ये जो 12 पेयर एंड 31 पेयर नार्व है, इसको क्या बोलेंगे? टोटल कुल मिला के क्या बोलेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये बात आपको क्लियर हुआ क्या कि which one is central nervous system and which one is peripheral nervous system? Central nervous system consists of brain and spinal cord, and peripheral nervous system consists of nerve arising from brain and nerve arising from spinal region is comes under peripheral nervous system. Is that clear to everyone? आई होप इट इज़ क्लियर। अब मैं ये डायग्राम मिटा के बाकी प्रोसेस को, क्लासिफिकेशन को मैं आगे बढ़ाता, राइट। तो यहाँ तक आप कॉपी कर लो। तो बेटा यहाँ पर आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, इट इज कॉन्सिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, राइट।
तो मानिए कि ये मैं आपके लिए सिंप्लीफाइड डायग्राम प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये कौन है? ये है आपका ब्रेन और ये हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो ये किसके अंदर आएगा? ये आएगा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। और दूसरा बात यहाँ पर आया आपका कौन सा बताइए? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कितना नर्व निकला बताइए? यहाँ से निकला 12 पेयर, ठीक है। और स्पाइनल ये कौन सा नर्व हो गया? ये हो गया आपका क्रेनियल नर्व, 12 पेयर, ठीक है, 12 पेयर। और यहाँ से जो नर्व निकला स्पाइनल रीजन से, ये हो गया आपका 31 पेयर। तो ये नर्व क्या करेगा? मतलब 12 पेयर्ड क्रेनियल नर्व प्लस 31 पेयर्ड spinal nerve is consist of पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब देखिए ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें इसके अंदर दो तरह का नर्व फाइबर मिलता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर? इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ नर्व फाइबर, ठीक। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का डिवीजन बता रहा है, ठीक, कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे बनता है? नर्व से बनता है। 12 पेयर क्रेनियल नर्व और 31 पेयर कौन सा नर्व बताइए? स्पाइनल नर्व। तो ये नर्व में से दो तरह का नर्व होता है, दो टाइप का नर्व होता है, ठीक। ये एक जो नर्व होता है इसको बोलते हैं एफरेंट नर्व फाइबर। क्या बोलते हैं बेटा? एफरेंट फाइबर। और दूसरा जो नर्व फाइबर होता है वो होता है इफरेंट फाइबर। इफरेंट फाइबर, ठीक। ध्यान रखना, बड़ा ध्यान से याद रखना, ठीक है। अब ये एफरेंट फाइबर और इफरेंट फाइबर आपको समझाने वाला हूं। ये किसके अंदर आता है? ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो तरह का नर्व फाइबर है। क्या क्या नर्व फाइबर है? एक तो एफरेंट नर्व फाइबर, दूसरा क्या है? इफरेंट नर्व फाइबर, ठीक है। अब एफरेंट और इफरेंट का मतलब आपको समझना होगा कि ये एक्चुअली इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। तो एफरेंट नर्व फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड सेंसरी डिवीजन। सेंसरी नर्व क्या बोलेंगे बताइए? सेंसरी नर्व फाइबर। और इफरेंट जो फाइबर है उसको बोलेंगे मोटर मोटर नर्व फाइबर, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखना कि एफरेंट फाइबर ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड सेंसरी नर्व फाइबर और सेंसरी नर्व, एंड इफरेंट फाइबर ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड मोटर नर्व फाइबर और मोटर नर्व, राइट। ये भी आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है। अब रियली आपको अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअली ये जो एफरेंट और इफरेंट नर्व फाइबर ये एक्चुअली है क्या। तो मानिए कि यहाँ पर मैं आपके लिए एक डायग्राम प्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसके थ्रू हम समझते हैं कि ये क्या है। मानिए कि ये स्किन है आपका, ठीक है, स्किन है। और ये स्किन के ऊपर, ठीक है, ये स्किन है आपका। हाँ, आप जानते हैं कि स्किन इज मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर सेल, राइट। ये मल्टी लेयर सेल है। और ये जगह पे क्या है? एक सुई लग गया, सुई चुभ गया, ठीक है, पिन लग गया, ठीक। तो यहाँ से आपको ब्लीडिंग हो रहा है, राइट, ब्लीडिंग हो रहा है। तो ये बात आपको पता चला ना कि स्किन पे सुई लगा। तो ये पता किसके थ्रू हुआ बताओ? ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स कौन है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ से क्या होता है? ये रीजन में नर्व सप्लाई रहता है। क्या रहता है बेटा? ये रीजन में क्या रहता है बताओ? नर्व सप्लाई रहता है, ठीक है। हाँ, ब्रेन से यहाँ से क्या रहता है? इस तरह का नर्व सप्लाई रहता है, ठीक। तो मानिए ये स्किन पे आके ये नर्व सप्लाई यहाँ पर ऐसा नर्व सप्लाई है, ठीक। तो ये एक तरह का नर्व। अब दूसरा यहाँ से और भी एक तरह का नर्व रहता है, ठीक। और मतलब वह मैंने बताया दो तरह का नर्व है। तो एक यहाँ से और भी तरह का नर्व आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है।
तो ये क्या है बेटा, ये एक मसल है, ठीक है। एक्चुअली ये नाक को थोड़ा सा उल्टा डायरेक्शन में बनाया मैंने, इसको सही डायरेक्शन दे देता, ठीक। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आया एक नार्व, ठीक है। सेम यहाँ से और भी नार्व आया, ऐसा ये और भी नार्व आया, ठीक। तो ये नार्व ने क्या बनाया, डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर, क्या बनाया बेटा, डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर के साथ क्या हुआ, जुड़ गया, किसके साथ बताइए, स्किन के साथ ये जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ये यहाँ पर जो सुई चुभा, ये जो सिग्नल सुई चुभने का, ये सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेके गया, ये वाला नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेके गया। तो ये जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेके जाएगा तब हमको क्या करेगा, ये सुई चुभने का जो दर्द है, सेंस है, ये हमको पता चलेगा, ठीक। तो ये जो नर्व के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये सेंसेशन लेके गया, इसको बोलेंगे हम कौन सा नर्व बताइए, एफरेंट नर्व फाइबर या तो सेंसरी नर्व फाइबर। क्या बोलेंगे बेटा, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, एफरेंट फाइबर या तो सेंसरी नर्व फाइबर। बात समझा। इट इज वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड एंड वेरी वेरी क्रीम एमसीक्यू फॉर यू, राइट। अब ये बात तो याद रखना कि ये जो सेंसरी नर्व और एफरेंट फाइबर, इट्स कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू एंड ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बोलोगे बेटा कि ये जो एफरेंट फाइबर ये कहाँ से कहाँ नर्व इंपल्स कैरी करता है बताइए, फ्रॉम ऑर्गन, ऑर्गन ये कोई ऑर्गन हो सकता है, तो मैंने स्किन देखा है, ये कोई ऑर्गन हो सकता है, ठीक है, ऑर्गन हो सकता है, ठीक है, कोई सिस्टम हो सकता है, सिस्टम हो सकता है, कोई टिश्यू हो सकता है, ठीक है। ये क्या करता है, कोई ऑर्गन सिस्टम टिश्यू से इंफॉर्मेशन पेरीफेरी से, बॉडी का साइड से कहाँ पर लेके जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेके जाता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन लेके जाता है उसको बोलते हैं एफरेंट नर्व या तो सेंसरी नर्व, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सुई चुभा तो आपको ये स्किन पे अगर लगा तो हाथ को, हाथ में अगर लगा तो हाथ हटाना है, तो हाथ का मसल कॉन्ट्रैक्ट होना है ना। तो अभी ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर जाके क्या हुआ बताइए, ये इंफॉर्मेशन जो है ये जगह पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके ये इंफॉर्मेशन क्या हुआ, प्रोसेसिंग, क्या हुआ बेटा, प्रोसेसिंग हुआ, ठीक है। प्रोसेसिंग होने के बाद, ठीक है, प्रोसेसिंग हुआ कौन सा नर्व के थ्रू, ये हुआ इंटर न्यूरॉन, किसके थ्रू बताओ, इंटर न्यूरॉन, ठीक। ये भी एमसीक्यू है आपके लिए, प्रोसेसिंग हुआ। अब प्रोसेसिंग होने के बाद फिर वापस सिग्नल भेज दिया, किसको बताइए, मसल को, किसको सिग्नल भेज दिया बेटा, मसल को उन्होंने क्या कर दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या भेज दिया बताइए, सिग्नल भेज दिया, ठीक है। ऐसा ये देखिए यहाँ पर डिफरेंट तरह तरह का क्या भेज दिया उन्होंने, सिग्नल भेज दिया, कहाँ पर भेज दिया ये सिग्नल, मसल पे ये सिग्नल भेज दिया, ठीक है। तो जो नर्व फाइबर के थ्रू सिग्नल कहाँ पर आया बताइए, मसल पे आया, मसल में आया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम इफरेंट डिवीजन या तो इफरेंट नर्व फाइबर या तो मोटर नर्व फाइबर। बात समझा या नहीं समझा बताइए। तो मोटर नर्व फाइबर का काम क्या है, इट्स कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पेरिफेरल ऑर्गन, पेरिफेरल ऑर्गन, ठीक है। हो सकता है मसल, हो सकता है मसल, स्केलेटल मसल, पेरिफेरल ऑर्गन, स्केलेटल मसल, सिस्टम, ठीक है, सिस्टम, कोई टिश्यू, इसमें क्या करता है, इंफॉर्मेशन लाता है, तो क्या होता है, एक्शन होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, और यहाँ से हम क्या है, सुई चुभने से या मस्क्विटो काटने से या कोई भी एक्शन से हम बच सकते हैं या वो एक्शन हम दिखा सकते हैं। ये बात समझा या नहीं समझा। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए बहुत सारा एमसीक्यू अराइज होता है नीट एग्जाम में। तो एफरेंट फाइबर का काम क्या है, एफरेंट फाइबर कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम skeletal muscle organ or from tissue to peripheral tissue to central nervous system, but efferent nerve fiber can carry the information from central nervous system to the peripheral organ or tissue or muscle, whatever may be, or afferent nerve fiber is also called sensory nerve fiber
एंड इफरेंट नर्व फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड मोटर नर्व फाइबर। ठीक है, तो ये हो गया मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व फाइबर, और ये हो गया आपका सेंसरी न्यूरॉन या तो सेंसरी नर्व फाइबर। बात समझा या नहीं समझा? तो ये दो तरह का क्या मिलता है बताइए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व फाइबर मिलता है। अब देखिए, अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज रियली नाउ डिवाइडेड इनटू टू अनदर पार्ट। कितने में डिवाइड होता है बेटा? पेरिफेरल नर्वस से सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो डिवीजन था वो खत्म हो गया है। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ ब्रेन एंड दूसरा कौन है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये यहाँ पर समाप्त है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नाउ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स बताइए? टू टाइप। कितना टाइप बेटा? ये टू टाइप। ये मैं यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट बना देता हूँ। ठीक है, आप जान जाओ कि ये जो है ये कौन सा फाइबर बताइए? ये हो रहा है आपका, हाँ, इफरेंट नर्व फाइबर, राइट, ये वाला। तो ऐसा है। अब देखिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नाउ रियली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी डिवीजन, अनदर सब डिवीजन? इट इज टू डिवीजन। एक तो होता है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम। कौन होता है बेटा? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। और दूसरा और एक होता है जिसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, ध्यान से ये बात भूलना मत कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर सबडिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप? टू टाइप। व्हिच आर देम? दे आर, फर्स्ट वन इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पर आपको दो इंफॉर्मेशन याद रखना है। ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वॉलेंटरी। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम या सोमैटिक नर्वस सिस्टम कैसा है बेटा? ये होता है वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम। और ये जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है नर्वस सिस्टम, ये होता है इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी, राइट। ध्यान से ये भी आपके लिए नीट में एमसीक्यू पूछा जाता है। ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है कैसा होता है बेटा? इन BOULENTARY, राइट। तो ये भी दो एमसीक्यू आपके लिए। इस सोमैटिक नर्वस सिस्टम व्हिच इज कम्स अंडर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज इनवॉलेंटरी एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज इनवॉलेंटरी। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ इट? अब देखिए, वॉलेंटरी का मतलब क्या है? अगर यहाँ पर एक मॉस्क्वीटो बैठा, ठीक है, तो वो मॉस्क्वीटो को क्या कर सकते हैं हम? अगर इच्छा करें तो तभी के तभी क्या कर सकते हैं? मार सकते हैं। ठीक है, और अगर इच्छा करें नहीं मॉस्क्वीटो को मुझे मारना नहीं है, इसको खून चूसने देना है, तो हम कर सकते हैं। ठीक है, या तो अगर मैंने यहाँ पर ये मारकर रख दिया, ठीक, अब मैं इच्छा करा तो ये मारकर उठा भी सकता हूँ, इसको पकड़ सकता हूँ, रगड़ सकता हूँ। ये क्या है? वॉलेंटरी फंक्शन। ठीक है, वी कैन कंट्रोल इट बाय आवर माइंड विल। ठीक है, अपना माइंड विल से कंट्रोल कर सकते हैं। बट इनवॉलेंटरी जो एक्शन है ये अपना माइंड विल से हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि आपने खाना खा लिया और अगर खाना खाने के बाद मतलब स्टमक को अगर आपने ऑर्डर दिया कि स्टमक तुम डाइजेस्टिव जूस रिलीज मत करो, ठीक है, तो स्टमक आपका बात सुनने नहीं वाला, क्योंकि इट इज कम्स अंडर इनवॉलेंटरी कंट्रोल। किसके अंदर बताइए? इनवॉलेंटरी कंट्रोल। एंड दैट्स मीन व्हाट? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में कौन रहता बताइए? आपका ये स्टमक का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन वगैरह। ठीक है, और दूसरा बात, आप अगर हार्ट को मतलब ऑर्डर दिया कि हार्ट तुम मतलब 10 मिनट के लिए धड़कना रुक जाओ, लब डब बंद कर दो, तो ये सुनेगा आपका ऑर्डर? नहीं सुनेगा, क्योंकि ये कौन सा इसमें रहता है बताइए? कौन सा डिवीजन में रहता है? इनवॉलेंटरी। ठीक है, एंड इट इज कम्स अंडर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बात समझा? यू कैन नॉट कंट्रोल बाय दिस ऑन योर माइंड व्हील। ठीक है, माइंड व्हील से कभी भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बट सोमैटिक नर्वस सिस्टम यू कैन, राइट। तो ये बात आप और ध्यान से याद रखना। अब दूसरा बात देखिए, ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम
अगेन सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप। ठीक, यहाँ पर सोमैटिक नर्वस सिस्टम का कोई सिग्निफिकेंट डिवीजन नहीं है, बट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या होता है बेटा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम। और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक, अब इसका मीनिंग क्या है? देखिए, यहाँ पर मानिए कि आप एक्सरसाइज शुरू किया, ठीक है, तो एक्सरसाइज अगर शुरू किया तो क्या होगा? आपका बॉडी में क्या हो जाएगा बताइए? जो एनर्जी डिमांड वो बढ़ जाएगा। एनर्जी डिमांड क्या हो जाएगा? रियली बढ़ जाएगा। तो एनर्जी डिमांड बढ़ जाएगा तो क्या होगा? आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। हाँ, और ऑक्सीजन क्या होगा? आपको मतलब फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोवाइड करेगा। मतलब उस समय क्या होगा? आप अगर बहुत जोर से तेज भागा, ठीक है, या बहुत सारा एक्सरसाइज किया, तो आपका क्या हो जाएगा? ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा? बहुत ही फास्टर हो जाएगा। और ब्रीदिंग रेट फास्टर होगा, इसका मतलब क्या है? आपका बॉडी में ऑक्सीजन का कमी है, और तो हार्ट बहुत तेजी से क्या होगा? धड़कने लगेगा। ठीक है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो ये कंट्रोल कौन करता है बताइए? ड्यूरिंग एक्सरसाइज। हाँ, ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होता है? हार्ट बीट बिकम वेरी वेरी फास्टर। एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होता है बताइए? योर ब्रीदिंग रेट ऑल्सो वेरी वेरी फास्टर, क्योंकि आपको एनर्जी डिमांड है। अब देखिए, ये काम कौन कराता है बताइए? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। मतलब ड्यूरिंग एक्सरसाइज हार्ट बीट कैन इंक्रीज, ब्रीदिंग कैन इंक्रीज, ठीक है, और इट गिव्स फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। क्या क्या होता है देखिए, ये तो मतलब तीन फंक्शन यहां पर याद रखना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। ठीक है, इनिशिएट, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। क्या करता है बताइए बेटा? इनिशिएट, फ्लाइट, फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स, फाइट रेस्पॉन्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर मान लो कि आपके सामने शेर आ गया, ठीक है, तो आपको क्या करना है? या तो उसके साथ फाइट करना है, या तो वहां से भाग जाना है, फ्लाइट करना है। ठीक है, तो दोनों काम के लिए क्या है? एनर्जी चाहिए। और दोनों काम के लिए देखिए, आपका ब्रीदिंग भी फास्ट हो जाएगा, हार्ट बीट भी फास्ट हो जाएगा, एनर्जी डिमांड भी बॉडी का बढ़ जाएगा। ठीक है, दोनों काम में आपका भागने में भी ताकत लगेगा, और मतलब फाइट करने में भी ताकत लगेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है? इनिशिएट क्या करता है बताइए? फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स। ठीक है, तो ये काम किसका है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा और एक फंक्शन यहां पर आपको याद रखना है कि इट इंक्रीज द हार्ट बीट। दूसरा और एक काम आपको याद रखना है कि इट इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग। बात समझा? अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? जस्ट ऑपोज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन, अब क्या है? रेस्टिंग कंडीशन में आपका हार्ट बीट बढ़ा हुआ रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है, इट बिकम कूल डाउन। ब्रीदिंग रेट उतना फास्टर रहेगा? नहीं रहेगा, इट बिकम कूल डाउन। ठीक है, अब यहां पर क्या है? एनर्जी को आपको क्या करना है बताइए? स्टोर करना है। तो ये काम किसका है बताइए? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मीन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है, ये टोटली क्या है बताइए? रिवर्स है। ये बात समझ में आया बेटा? तो ये गया आपका कौन सा बताइए? क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? तो यहां तक आप कॉपी कर लो। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूरॉन एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, राइट, एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। हाँ, तो बेटा अब हम देखेंगे न्यूरॉन एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है, ये जो है, ये कौन है बताइए? जस्ट मानिए कि ये अपना न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये हो गया आपका ब्रेन। ठीक है, ये हो गया आपका कौन? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये वाला जो स्वेलिंग है इसका नाम है पॉन्स वेरोली। ये वाला जो स्वेलिंग है इसका नाम है मेडुला ऑब्लोंगाटा। और पीछे
ये जो स्वेलिंग है इसका नाम है सेरिबेलम, सेरिबेलम। ठीक है, तो ये जस्ट रफ डायग्राम ऑफ व्हाट, आवर नर्वस सिस्टम, राइट। ये अपना नर्वस सिस्टम का जस्ट एक रफ डायग्राम, राइट। ये अपना नर्वस सिस्टम। अब आप जानते हैं कि आवर नर्वस सिस्टम, द यूनिट, द रियल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। क्या है बेटा? The unit of our nervous system is neuron. The structural and functional unit, actually the structural and functional unit of nervous system or neural system is neuron. Hence this system is called neural system. ठीक है, क्योंकि ये जो न्यूरल सिस्टम ये बना किससे है? न्यूरॉन से है, इसलिए ऐसा नाम हुआ इसका। प्रीवियसली इसको बोला जाता था नर्वस सिस्टम, ठीक है, बट नाउ इट इज परफेक्ट नेम, इट इज व्हाट एक्चुअली न्यूरल सिस्टम। तो ये जो अपना न्यूरल सिस्टम, इसमें नियर अबाउट कितना न्यूरॉन प्रेजेंट है बताइए टोटल न्यूरल सिस्टम में? इट्स नियर अबाउट 100 बिलियन। ओ माय गॉड, all our neural system consist of approximately or near about 100 बिलियन what न्यूरॉन्स। ये जो पूरा नर्वस सिस्टम है कितने से बनेगा बताइए? 100 बिलियन न्यूरॉन से बनेगा। इट इज रियली ए वास्ट और वेरी बिग नंबर ऑफ न्यूरॉन, राइट। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो थोड़ा सा और मतलब क्लियरली बताते कि बिलियन कितना बड़ा अमाउंट है। देखिए 10⁻3, 10⁻3 इक्वल टू क्या है? 1000, ठीक है, 1000। और 10⁻6 इक्वल टू क्या है? मिलियन, ठीक है। और 10�9 इक्वल टू क्या है? बिलियन, ठीक है। 10�9 इक्वल टू क्या है? बिलियन, मतलब और 10⁻12 इक्वल टू क्या है? ट्रिलियन, 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 ठीक है। इस तरह से चलते रहेगा। तो अपना जो न्यूरल सिस्टम उसमें कितना मतलब न्यूरॉन पाया जाएगा बताइए? 100 बिलियन। इट्स नॉट ए जोक माय डियर, ठीक है, 100 बिलियन। तो अब ये मतलब जो लेक्चर है इसमें हम देखेंगे एक्चुअली द रियल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, ठीक। तो मैं यहाँ पर आपके लिए एक न्यूरॉन प्रोड्यूस कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, ठीक। देखिए यहाँ पर मैं एक एक करके आपको बताते जाऊँगा कि ये न्यूरॉन कैसे आप बहुत इजीली याद रख सकते हैं, ठीक। ये मानिए कि एक न्यूरॉन है, ठीक, ऐसा, राइट। मुझे ड्रॉ करने दीजिए, बाद में मैं एक्सप्लेन करता आपको, राइट। ये स्टार शेपेड बहुत सारा क्या दिख रहा है आपको बताइए? प्रोसेसेस दिख रहे हैं, ठीक। अब यहाँ से शुरू होता है इस तरह का प्रोजेक्शन, फिर बाद में ये प्रोजेक्शन इस तरह से बहुत सारा और डायरेक्शन में बदल जाता है, ठीक, ऐसा, राइट। राइट, ये हो गया अपना कंप्लीट डायग्राम, जस्ट होने का है। इस तरह का रहता है, ठीक, राइट। अब देखिए न्यूरॉन हैव 2 पार्ट। कितना पार्ट बेटा? न्यूरॉन का 2 पार्ट है। मैं बताता यहाँ पर, जस्ट जगह कम है तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये रखना पड़ेगा। न्यूरॉन हैव हाउ मेनी पार्ट? 2 पार्ट। एक होता है साइटोन, ठीक है, और दूसरा होता है न्यूराइट्स। न्यूराइट्स क्या बताया बेटा? न्यूरॉन हैव हाउ मेनी पार्ट? जस्ट 2 पार्ट। एक होता है साइटोन, और साइटोन को सेल बॉडी भी बोला जाता है, और एक क्या होता है? न्यूराइट्स, NEURITES, राइट,
NEURITES, न्यूराइट्स। तो ये आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक, कि न्यूरॉन हैव हाउ न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी पार्ट, इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट। एक होता है साइटोन, जिसको सेल बॉडी भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर आपको स्टार शेपेड दिख रहा है, ये एक्चुअली क्या है बताइए, ये स्टार शेपेड जो पार्ट है इसको बोलेंगे साइटोन। क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे साइटोन या तो सेल बॉडी। और साइटोन में क्या रहेगा आपको यहाँ पर देखिए, ये जगह पे साइटोप्लाज्म रहेगा। क्या रहेगा बेटा, ये जगह पे रहेगा आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके अंदर ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक। तो न्यूरॉन का जो साइटोप्लाज्म है उसको एक्चुअली बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूरोप्लाज्म। न्यूरॉन का जो साइटोप्लाज्म उसको क्या बोलेंगे, न्यूरोप्लाज्म। एमसीक्यू फॉर यू, राइट। अब दूसरा बात, ये तो हो गया साइटोन पार्ट, ठीक। और साइटोन के अलावा देखिए, साइटोन से क्या हुआ, ढेर सारा प्रोसेसेस निकला। ये देखिए, ये प्रोसेस, ये प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस, ये प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस, और नीचे की तरफ और एक प्रोसेस, ये प्रोसेस से फिर प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये जो साइटोन के अलावा ये जो प्रोसेसेस है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे न्यूराइट्स। क्या बोलेंगे बेटा, न्यूराइट्स, ठीक है। अब न्यूराइट्स 2 तरह का है, ठीक है। न्यूराइट्स कितना टाइप का है बेटा, 2 टाइप का। देखिए, ये जो डायरेक्ट ये जो साइटोन पार्ट से ये जो प्रोजेक्शन निकला इसको बोलेंगे डेंड्राइट्स। क्या बोलेंगे बेटा, डेंड्राइट्स, ठीक। और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है यहां से यहां तक ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे एक्सॉन। क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे एक्सॉन। दैट्स मीन न्यूराइट्स इज अगेन डिवाइडेड इनटू व्हाट, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। बात समझा या नहीं समझा आपने, हाँ, ठीक है। अब देखो दूसरा बात, यहाँ पर इसके अलावा और क्या होना चाहिए, ये जो न्यूरॉन है ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है, नर्व इंपल्स जो है, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन में पास करता है। तो हमको क्या करता है, यहाँ पर अगर मॉस्किटो ने काटा या किसी ने टच किया या किसी ने मारा पीटा, तो हमको कैसे पता चलता है, बाया दिस न्यूरॉन, ठीक है। ये न्यूरॉन है तब जाके हमको पता चलता है, सेंस होता है। न्यूरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेस, ठीक है। तो मैंने प्रीवियस लेसन में आपको बताया कि किस तरह से सेंस क्रिएट करता है। अगर यहाँ पर मॉस्किटो ने काटा तो कौन सा नार्व एक्टिवेट होता है, ये जो नार्व है इसको बोलते हैं सेंसरी नार्व या तो एफरेंट नार्व। अभी अभी आपको एक्सप्लेन करा, ठीक है। और ये मतलब सेंसेशन कहाँ तक आता है, कैरी करके अल्टीमेटली आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से प्रोसेसिंग होके फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू, मोटर नार्व फाइबर के थ्रू या तो इफरेंट नार्व फाइबर के थ्रू क्या होता है, इफेक्टर ऑर्गन में आता है, मसल में आता है। तो मसल जाके क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और इस तरह से मार के उसको हटाता है, या तो वहां से ये क्या होता है बताइए, वो सिचुएशन का मुकाबला करता है, ठीक। तो ऐसा है। अब देखिए, ये न्यूरॉन जो नर्व इंपल्स कैरी कर रहा है ना, ये नर्व इंपल्स किस तरह से कैरी कर रहा है, फिर इसके अंदर कुछ जो मतलब चीज़ें आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। ये इसके अंदर कुछ जो मतलब प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है इस तरह सा, जिसको बोलते न्यूरोफाइब्रिल। क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको बताइए, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं न्यूरोफाइब्रिल, NEURO, न्यूरोफाइब्रिल, ठीक है। ध्यान से याद रखना, न्यूरोफाइब्रिल, फाइब्रिल। तो न्यूरोफाइब्रिल क्या करता है, ये न्यूरॉन के अंदर होता है और न्यूरोफाइब्रिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नार्व इंपल्स। नार्व इंपल्स को और बहुत तेजी से क्या करता है, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन में मतलब फॉरवर्ड कर देता है, ठीक। तो ये न्यूरोफाइब्रिल का एक्शन जो है, फंक्शन जो है, ये याद रखना, न्यूरोफाइब्रिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। ये बात याद रखना। अब दूसरा और भी बात होता है, ये न्यूरोफाइब्रिल के अलावा ये साइटोन में कुछ और चीजें भी होता है। यहाँ पर बहुत सारा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लाइसोसोम होता है। ये सारा कहाँ पर रहता है बताइए, न्यूरोप्लाज्म में रहता है, ठीक। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट आपको एमसीक्यू यहाँ से पूछता है, न्यूरोटिब्यूल्स रहता है। क्या रहता है बेटा, न्यूरो, इसके अंदर
न्यूरोटिब्यूल्स भी रहता है, NEURO, न्यूरो टिब्यूल्स। ठीक है, अब न्यूरोटिब्यूल्स क्या है, देखिए ये जो न्यूरॉन है इसका पर्टिकुलर एक शेप एंड साइज है। ठीक है, ये स्टार शेपेड दिख रहा है, यहाँ से प्रोजेक्शन, यहाँ से प्रोजेक्शन, यहाँ से प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन दिख रहा है, ये पर्टिकुलर शेप है ना। तो ये शेप को मेंटेन करने के लिए अंदर कुछ प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होगा, अंदर का सेलुलर सेल का खुद का साइटोस्केलेटन होगा जो इसका शेप को मेंटेन कर रहा है। तो ये जो न्यूरोफाइब्रिल, इट इज मेंटेन एक्चुअली द शेप ऑफ न्यूरॉन। बात समझा या नहीं समझा? न्यूरोफाइब्रिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन द शेप ऑफ पर्टिकुलर शेप ऑफ दिस न्यूरॉन, ये भी याद रखना। और चीजें और मतलब अंदर तक जाना चाहिए आपको। ये न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ग्रैन्यूल्स होता है। क्या होता है बेटा? ग्रैन्यूल्स होता है। ये जो ग्रैन्यूल्स है, ये ग्रैन्यूल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एक ग्रैन्यूल्स का नाम है निजल्स ग्रैन्यूल। क्या नाम है बेटा? इसका नाम है निजल्स ग्रैन्यूल। बताइए क्या नाम है? NISSL निजल्स ग्रैन्यूल, निजल्स ग्रैन्यूल, राइट। बहुत सारा होता है, बहुत सारा। ठीक है, ये सब जो डॉट डॉट देखा है निजल्स ग्रैन्यूल। अब निजल्स ग्रैन्यूल का भी एक पर्टिकुलर फंक्शन है जो आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है। ठीक है, निजल्स ग्रैन्यूल इज एक्चुअली इरेगुलर मास ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसका इरेगुलर मास है बेटा? ये आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है। इट इज निजल्स ग्रैन्यूल एक्चुअली द इरेगुलर मास ऑफ राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और आप जानते हैं राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन जुड़ा हुआ रहता है? राइबोसोम, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम जुड़ा हुआ रहता है। एंड यू नो वेरी वेल, राइबोसोम इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। तो निजल्स ग्रैन्यूल क्या करता है बताइए? मे वी सिंथेसिस लॉट्स ऑफ प्रोटीन इनसाइड न्यूरॉन। बात समझा या नहीं समझा? ये भी आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो बड़ा मतलब चतुराई के साथ ये क्या करना ये आपको ये सब एमसीक्यू कवर करना है, याद भी रखना है। ठीक, तो यहां तक समझ में आया क्या? दूसरा बात देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में कुछ और प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि ये न्यूराइट्स के बारे में बात करेंगे। न्यूराइट्स कितना टाइप का है बताइए? दो टाइप का है, एक तो डेंड्राइट्स, दूसरा क्या है? एक्सॉन। ठीक, तो मानिए कि ये एक न्यूरॉन। ठीक है, ये मैं एक सादा न्यूरॉन ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत ही सादा न्यूरॉन ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये इसका क्या है? डेंड्राइट्स है, ये इसका एक्सॉन है, ये इसका सेल बॉडी है, और ये इसका क्या है बताइए? ये वाला पार्ट। हाँ, ये जो एक्सॉन के टर्मिनल में ये जो प्रोसेसेस मतलब बना, इसको क्या बोलते बताइए? इसको बोलते नार्व एंडिंग। क्या बोलते बेटा इसको? NERVE, नार्व एंडिंग। क्या बोलते हैं बेटा? फिर से बताइए। इसका नाम नार्व एंडिंग या तो साइनेप्टिक नॉब, नार्व एंडिंग भी बोलते हैं, या तो साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब भी बोला जाता है। ठीक है, साइनेप्टिक नॉब या तो नार्व एंडिंग। अब साइनेप्टिक नॉब या नार्व एंडिंग के अंदर, ये मैं बाद में बताता क्या बताने जा रहा था, इसके अंदर क्या होता है? ऐसा गोला 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 इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ऐसा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसको बोलते साइनेप्टिक वेसिकल। क्या बोलते बेटा? उसको बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं, ये जो डॉट डॉट गोला गोला दिख रहा है ये एक्चुअली इस तरह का ऐसा बॉल शेपेड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल। क्या बोलते बताइए? साइनेप्टिक वेसिकल। ठीक है, एंड साइनेप्टिक वेसिकल कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर। ये साइनेप्टिक वेसिकल ड्रॉ किया, साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर ये जो दिख रहा है डॉट 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 मतलब केमिकल जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये भी आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ये जो नार्व एंडिंग और साइनेप्टिक नॉब, हाँ, साइनेप्टिक नॉब कंटेन व्हाट? साइनेप्टिक वेसिकल, एंड इनसाइड द साइनेप्टिक वेसिकल देयर इज प्रेजेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। क्या प्रेजेंट रहता है बेटा? यहाँ पर रहता है न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, ये आप याद रखना, NEURO, न्यूरो ट्रांसमीटर।
राइट, न्यूरोट्रांसमीटर मैं शॉर्ट में लिख दिया, आप लिख लेना, न्यूरोट्रांसमीटर रहता है। तो ये भी आप एग्जाम के लिए या मतलब बड़ा चतुराई से याद रखना, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन नर्व टू अनदर नर्व। अब देखिए ये बात मैं आपको समझाता हूँ। मानिए ये एक न्यूरॉन, और यहाँ पर मानिए कि और एक न्यूरॉन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक। तो मानिए कि ये न्यूरॉन का सेल बॉडी या साइटोन है, ये एक्सॉन है, ये नर्व एंडिंग है। ये दूसरा न्यूरॉन का क्या है, डेंड्राइट्स है, ये सेल बॉडी, ये एक्सॉन, और ये क्या है, नर्व एंडिंग या तो सिनेप्टिक नॉब, ठीक है। अब देखिए मान लो यहाँ पर किसी ने आपको टच किया, ठीक है, तो ये टच क्या हुआ, ये न्यूरॉन के थ्रू कहाँ पर आके पहुंचा ये दो न्यूरॉन के गैप में, जंक्शन में यहाँ पर आके पहुंचा, ठीक है। तो ये जो जगह है इसको बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते बताइए, साइनेप्स। क्या बोलते बेटा, साइनेप्स। और साइनेप्स में क्या होता है, देखिए एक न्यूरॉन का यहाँ पर क्या है, नर्व एंडिंग है, और दूसरा न्यूरॉन का यहाँ पर क्या है, डेंड्राइट्स है, ठीक है। तो ये साइनेप्स मतलब न्यूरॉन के थ्रू जो नर्व इम्पल्स यहाँ तक आया, ये नर्व इम्पल्स फिर फर्दर कैरी फॉरवर्ड होके ये दूसरा न्यूरॉन में क्या होना है, ट्रांसमिट होना है। तो ये नर्व इम्पल्स जो लेके आया इसने, ये न्यूरॉन ने, तो ये फॉर नेक्स्ट न्यूरॉन में ये नर्व इम्पल्स को कैच कौन करा बताइए, कैच करा आपका ये प्रोसेस जिसका नाम है डेंड्राइट्स, ठीक है। तो डेंड्राइट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग द व्हाट, नर्व इम्पल्स, राइट, एक्सेप्टिंग द नर्व इम्पल्स। और ये तो है ही, दूसरा बात, ये डेंड्राइट्स फिर क्या करेगा, नर्व इम्पल्स को कैरी करके कहाँ पर लेके जाएगा बताइए, सेल बॉडी में लेके जाएगा, ठीक है। तो ये डेंड्राइट्स जो है ये क्या कर रहा है, नर्व इम्पल्स को कैरी कर रहा है किसके तरफ बताइए, सेल बॉडी के तरफ। इसलिए ये जो डेंड्राइट्स है इसको बोलते हैं एफरेंट प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा, एफरेंट प्रोसेस। एफरेंट बोले तो आना, ठीक है, जो लेके आता है, ठीक है, किसके तरफ लेके आया ये नर्व इम्पल्स, ये साइटोन या सेल बॉडी की तरफ लेके आया, ठीक है। तो डेंड्राइट्स को इसलिए क्या बोलेंगे, एफरेंट प्रोसेस। अब दूसरा देखो, ये जो सेल बॉडी में जो मतलब इम्पल्स लेके आया, ये फिर कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाएगा कौन बताइए, लेके जाएगा आपका एक्सॉन। तो एक्सॉन एक्सॉन क्या करता है, रिले द नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। देखिए सेल बॉडी के दूर लेके जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन को बोलते हैं इफरेंट प्रोसेस, इफरेंट इफरेंट प्रोसेस। और ये जो डेंड्राइट्स है इसको क्या बोलते हैं, एफरेंट प्रोसेस। बात समझा या नहीं समझा, ये भी बात आप बड़ा ध्यान से याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है, ठीक। अब देखता हूँ कि और क्या एमसीक्यू यहाँ से बच गया आपके लिए। हाँ तो बेटा यहाँ पर देखिए, ये जो पार्ट है आप जानते हैं, ये पार्ट को क्या बोलते हैं, साइटोन। साइटोन या तो सेल बॉडी, एंड सेल बॉडी कंटेन न्यूक्लियस, राइबोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूरोट्यूब्यूल्स, न्यूरोफाइब्रिल्स, निजिल्स ग्रैन्यूल्स वगैरह वगैरह, ठीक है, ये सब कंटेन करता है। और सेल बॉडी या साइटोन से दो तरह का प्रोसेस रिलीज होता है जिसको न्यूराइट्स बोला गया था। तो ये क्या है, ये जो प्रोसेस है इसको बोलेंगे डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। और ये जो प्रोसेस है यहाँ पर, ये जो प्रोसेस है इसको बोलेंगे एक्सोन, AXON, एक्सोन, राइट। अब देखिए ये तो हो गया। दूसरा बात, ये जो मतलब साइटोन एंड एक्सोन, इसके बीच में देखिए यहाँ पर साइटोन खत्म हुआ और यहाँ से क्या शुरू हुआ बताइए, आपका एक्सोन शुरू हुआ। तो ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को बोलते हैं एक्सोन हिलॉक। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सोन हिलॉक, ठीक है। एंड another champion MCQ for you, axon hillock is the most sensitive part of neuron। क्या बताया बेटा मैंने, एक्सॉन हिलॉक इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। ये बात आप याद रखना, एक्सॉन हिलॉक कहां पर मौजूद रहता है, इन द जंक्शन ऑफ साइटोन और सेल बॉडी एंड एक्सॉन, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक्सॉन जो है ना, एक्सॉन दो तरह का होता है, ठीक। एक्सॉन कितना तरह का होता है, दो तरह का। एक्सॉन में जो है एक रहता है मायोलिनेटेड एक्सॉन। क्या रहता है बताओ, कौन सा एक्सॉन रहता है बेटा, एक रहता है माइलिनेटेड, ठीक है,
MYELINATED, माइलिनेटेड एक्सन, और एक रहता है नॉन माइलिनेटेड एक्सन। ठीक, ये बात याद रखो। अब माइलिनेटेड एक्सन कैसा है? ये जो एक्सन यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया इसको एक्चुअली बोलते हैं माइलिनेटेड एक्सन। कैसे? यहाँ पर देखिए, ये कुछ सेल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, तो ये जो सेल है ये सेल को बोलते हैं आपका कौन सा सेल बताइए? जो स्वान सेल, SWAN, स्वान सेल। क्या बोलेंगे बेटा इसको? सॉरी, इसका स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, SCHWAN, स्वान सेल। तो ये भी कौन सा सेल है? स्वान सेल। ये भी कौन सा सेल है? स्वान सेल। तो ये स्वान सेल क्या करता है? देखिए, एक्सॉन का जो मतलब एक्सिस है वो वाला, ये क्या है? सेंटर से ये रन हुआ, ये एक्सॉन है। ठीक है, तो एक्सॉन के अराउंड ये देखिए कुछ कैप्सूल जैसा प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, तो ये जो कैप्सूल है ये प्रोडक्शन किया एक्चुअली कौन बताइए? ये स्वान सेल ने प्रोडक्शन किया। तो इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको बोलते हैं माइलिन शीथ, MYELIN, माइलिन शीथ। ठीक है, और माइलिन शीथ कौन प्रोडक्शन किया? स्वान सेल। ठीक है, तो ये भी कौन है? ये भी माइलिन शीथ है, ये भी क्या है? माइलिन शीथ है। तो जिस न्यूरॉन का एक्सॉन में इस तरह का माइलिन शीथ रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? माइलिनेटेड एक्सॉन। ठीक है, और जिसमें ये माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं रहेगा उसको बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। ठीक है, इट्स सो सिंपल। हाँ, तो ये बात आपको याद रखना है। और माइलिन शीथ कौन बनाता है? ये बनाता है स्वान सेल। पर देखिए, नॉन माइलिनेटेड जो मतलब एक्सॉन है उसमें स्वान सेल रहता है, बट स्वान सेल नॉट प्रोड्यूस दिस माइलिन शीथ इन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, बट इन माइलिनेटेड न्यूरॉन दिस स्वान सेल प्रोड्यूस व्हाट? दिस माइलिन शीथ। बात समझा है नहीं समझा? अब देखिए, दो, ये भी माइलिन शीथ है, ये भी माइलिन शीथ है, ये भी माइलिन शीथ। अब दो माइलिन शीथ के बीच में देखिए एक गैप है। ठीक है, ये देखिए एक गैप है, ये भी क्या है? ये भी गैप है। तो ये जो गैप है इसको बोलते हैं नोड ऑफ रनवियर। क्या बोलते हैं बताइए? नोड ऑफ रनवियर, नोड ऑफ रनवियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये भी आप मतलब क्या करो, कैसे भी याद रखो। और ये जो पॉइंट है एक्सॉन के एंडिंग में आके फिर देखिए ब्रांच हो गया, तो ब्रांच में टर्मिनल जो एंड है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नार्व एंडिंग। अभी भी बताया था मैंने, NERV, नार्व एंडिंग। या तो नार्व एंडिंग के अलावा और क्या बोल सकते हैं बताइए? साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब। अब बताइए मुझे, साइनेप्टिक नॉब में ऐसा क्या रहता है? ये कौन है बेटा? ये कौन है? हाँ, आपको ये क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये जो साइनेप्टिक बेसिक इसके अंदर नॉब के अंदर ये जो दिख रहा है छोटा छोटा, चलो मैं बता देता हूँ इसको क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक वेसिकल। और इस साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या रहता है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, ये यहाँ पर साइनेप्टिक, इनसाइड साइनेप्टिक वेसिकल व्हिच केमिकल इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो ये हो गया ऑल अबाउट व्हाट? योर ब्यूटीफुल न्यूरॉन। ठीक है, एंड इट स्ट्रक्चर। अब देखिए कुछ और इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको याद रखना है। ये जो न्यूरॉन है क्या होता है? आफ्टर बर्थ, शॉर्टली आफ्टर बर्थ, नो न्यूरॉन डू नॉट डेवलप। ठीक है, नो न्यू न्यूरॉन डू नॉट डेवलप। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं पढ़ के सुनाता। शॉर्टली आफ्टर बर्थ नो न्यूरॉन डू नॉट डेवलप। बार्थ होने के कुछ देर बाद, कुछ समय बाद, कुछ दिन कुछ महीने बाद क्या होता है? कोई नया न्यूरॉन डेवलप नहीं होता बॉडी में। ठीक है, और दूसरा बात, मैच्योर न्यूरॉन नेवर डिवाइड। जो न्यूरॉन एक बार मैच्योर हो जाएगा वो कभी भी डिवाइड और नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ठीक है, क्योंकि न्यूरॉन में क्या है बताइए? मोस्ट प्रोबेबली ऐसा माना जाता है कि न्यूरॉन इज एब्सेंस ऑफ डिवाइड ऑफ सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। ठीक है, न्यूरॉन में क्या रहता है? सेंट्रियोल एब्सेंट।
ठीक है। और सेंट्रियोल पता है आपको, स्पिंडल फाइबर बनाता है, और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होके क्या होता है, सेल जब डिवीजन होता है तो सेल का क्रोमोसोम को दो पोल में खींच के लेके जाता है, ठीक है। जैसे कि मानिए ये एक सेल है जो डिवाइड हो रहा है, तो इसका ये कौन है, ये सेंट्रोजोम है, ठीक है, ये सेंट्रोजोम है, राइट। और यहाँ पर क्या है, क्रोमोसोम, ये कौन है बेटा, ये है क्रोमोसोम, राइट। ये क्रोमोसोम है, ये भी कौन है, क्रोमोसोम है, ये भी कौन है, क्रोमोसोम है। तो ये सेंट्रोसोम से क्या रिलीज होता है, स्पिंडल फाइबर, क्या रिलीज होता है बताइए, स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को खींच के दो पोल में लेके जाता है, और अल्टीमेटली एक सेल से क्या होता है, दो सेल प्रोडक्शन होता है। तो ऐसा अगर सेंट्रियोल प्रेजेंट ही नहीं रहेगा तो क्या न्यूरॉन डिवाइड करेगा, नहीं डिवाइड करेगा। इसलिए क्या होता है, मैच्योर न्यूरॉन नेवर डिवाइड। और न्यूरॉन क्या होता है, इट इज लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इवन एक न्यूरॉन कैसा लंबा रहता है, ये अपना बॉडी का जितना हाइट रहता है, न्यूरॉन का लंबाई उतना भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, न्यूरॉन इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ये भी आपके लिए जबरदस्त एमसीक्यू है, आप कोई भी हाल में ये बात क्या करो, याद रखो। और दूसरा बात, न्यूरॉन देखो यहां पर बताया कि न्यूरॉन नेवर डिवाइड, ठीक है। बिकॉज ऑफ वाई न्यूरॉन नेवर डिवाइड, इसमें एक तो सेंट्रियोल नहीं है, दूसरा क्या है, ये न्यूरॉन सस्पेंडेड एट इंटरफेज, फेज, ठीक है। इंटरफेज में कौन सा फेज में सस्पेंडेड रहता है, G0 स्टेज में, ठीक है। ये भी बहुत ही जबरदस्त एमसीक्यू फॉर यू, ठीक। कि ये जो न्यूरॉन ये क्यों नहीं डिवाइड करता, क्योंकि ये इंटरफेज में क्या होता है, आके अटक जाता है। और इंटरफेज में G0 बोल के एक स्टेज होता है, ग्रोथ, जहां पर जीरो रहता है ग्रोथ रेट, ठीक है। तो जीरो रहता है ग्रोथ रेट, तो फिर इसका डिवीजन कैसे पॉसिबल होगा, डिवीजन होता नहीं, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन आप क्या करना, कोई भी हाल में याद रखना, दैट इज ऑल अबाउट व्हाट, योर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे किसके ऊपर बताइए, कि द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, राइट। एक और एमसीक्यू बेटा आपके लिए, देखिए जब भी न्यूरॉन का एज होता है ना, मीन एजिंग न्यूरॉन, ठीक है। अगर कोई एजिंग न्यूरॉन है, एजिंग न्यूरॉन, ठीक है, तो उसमें धीरे 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 क्या है, एक पिगमेंट दिखाई पड़ता है, ठीक है, एक पिगमेंट दिखाई पड़ता है, जिसको बोलते हैं लिपोफ्यूसिन। क्या बोलते हैं बेटा, लिपोफ्यूसिन, ठीक। तो ये भी आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है कि एजिंग न्यूरॉन कंटेन ए पिगमेंट कॉल्ड लिपोफ्यूसिन, राइट। तो हम अभी नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो बेटा अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के ऊपर, ठीक है। तो आप जानते हैं कि न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर न्यूरल सिस्टम, राइट। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, न्यूरॉन इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन टाइप, राइट। कितना टाइप्स है बेटा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उन्होंने तीन टाइप का न्यूरॉन बताए। एक तो है मल्टीपोलर न्यूरॉन, पोलार न्यूरॉन। दूसरा जो है वो है आपका बाइपोलर न्यूरॉन। क्या है बेटा, बाइपोलर न्यूरॉन। और जो तीसरा है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उसको बोलेंगे यूनिपोलर न्यूरॉन, पोलर न्यूरॉन, ठीक है। बट रेदर देन दैट न्यूरॉन इज categorized into more two types. That's mean overall how many types of neuron, it is actually 5 types of neuron, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये तीन टाइप आपको मेंशन करा है एनसीईआरटी ने, मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन। एंड rather than NCERT there is more another two types of neuron. First one is नॉन पोलर न्यूरॉन। कौन है बेटा, ये मैं अलग कलर से कर देता हूं जबकि आपको याद रहे। नॉन पोलर न्यूरॉन, नॉन पोलर न्यूरॉन। और एक
जो है उसको बोलते हैं स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। क्या बोलते हैं बेटा? स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक है, अब देखिए एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता आपको। तो पहले हम करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, और सारा एमसीक्यू, सारा लेयर का एमसीक्यू भी क्या करेंगे, कवर करेंगे इसमें, मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक, तो ये मैंने न्यूरॉन का कौन सा पार्ट ड्रॉ किया बेटा? न्यूरॉन का ये ड्रॉ किया मैंने साइटोन या सेल बॉडी। ठीक है, ये साइटोन पार्ट। और बाद में यहाँ पर ये मैंने क्या ड्रॉ किया बताइए? ये मैंने ड्रॉ किया एक्सॉन। ठीक है, ये हो गया आपका साइटोन, साइटोन, और ये जो पार्ट है ये हो गया एक्सॉन। ठीक है, तो साइटोन में देखिए कि एक से अधिक क्या है, डेंड्राइट्स है। क्या है बताइए? DRITES, डेंड्राइट्स। ठीक है, ये डेंड्राइट्स, ये वाला डेंड्राइट्स, ये वाला डेंड्राइट्स, ये वाला डेंड्राइट्स है, ये सब डेंड्राइट्स है। तो मल्टीपोलर जो न्यूरॉन उसमें क्या रहेगा, एक रहेगा एक्सॉन, एक्सॉन रहेगा एक, पर डेंड्राइट्स कितना रहेगा, मोर देन टू। ठीक है, मोर देन टू। तो ये क्या है, मल्टीपोलर न्यूरॉन का बताइए मतलब याद रखने का तरीका। और मल्टीपोलर न्यूरॉन जो है ये आपको कहाँ पर मिलता है, ये आपको एग्जाम में क्या है पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको मिलता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन। कहाँ पर मिलता है बेटा? जो मल्टीपोलर न्यूरॉन, इट इज प्रेजेंट इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, राइट? ये आपको कैसे भी याद रखना है। अब देखते हैं हम किसके बारे में, बाइपोलर न्यूरॉन के बारे में। ठीक है, ये तो यहाँ पर हम देखेंगे बाइपोलर न्यूरॉन। तो बाइपोलर न्यूरॉन में क्या है, मानिए कि ये कोई न्यूरॉन का क्या है, साइटोन। ठीक है, ये कौन है, साइटोन या तो सेल बॉडी। तो साइटोन से क्या रिलीज होता है, यहाँ पर ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे आप एक्सॉन। ठीक है, और यहाँ पर साइटोन में एक ही क्या रहता है, डेंड्राइट्स रहता है। ठीक, तो बाइपोलर न्यूरॉन में क्या रहेगा, जो साइटोन है, साइटोन कंटेन वन डेंड्राइट्स, वन डेंड्राइट्स एंड वन एक्सॉन। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है मल्टीपोलर और बाइपोलर में? इसमें एक डेंड्राइट्स रहेगा, एक एक्सॉन रहेगा। बट मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या रहेगा, एक एक्सॉन रहेगा, एक्सॉन एक रहेगा, बट डेंड्राइट्स क्या रहेगा, मल्टीपल, मोर देन टू। ठीक है, और ये कहाँ पर मिलता है, वेयर इट इज फाउंड, इट इज फाउंड इन रेटिना ऑफ आई, रेटिना ऑफ आवर आई। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम कि बाइपोलर न्यूरॉन जो है, बाइपोलर न्यूरॉन इज फाउंड इन रेटिना ऑफ आवर आई। अब तीसरा जो टाइप है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो ये कौन है बताइए, ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाला है। इसका नाम क्या है, यूनिपोलर न्यूरॉन, राइट? तो यूनिपोलर न्यूरॉन कैसा होता है, यूजुअली यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो पार्ट मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर बेटा, तो इसको क्या बोलोगे आप, साइटोन, साइटोन। ठीक है, और यहाँ पर साइटोन से सिर्फ क्या रहता है, एक एक्सॉन रहता है। ठीक है, ये कौन है, एक्सॉन। ठीक है, यहाँ पर एक्सॉन एक रहेगा, पर साइटोन में क्या रहेगा, नो डेंड्राइट्स, कोई भी डेंड्राइट्स नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का न्यूरॉन को क्या बोलेंगे हम, यूनिपोलर न्यूरॉन। एंड इट इज फाउंड इन एम्ब्रायोनिक स्टेज ऑफ ह्यूमन। कहां पर पाए जाते हैं बेटा, इसको पाया जाएगा एम्ब्रायोनिक स्टेज, स्टेज ऑफ ह्यूमन। ठीक है, ये भी एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि यूनिपोलर जो न्यूरॉन है ये कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक, तो कहाँ पर पाए जाते बोलेंगे आप, एम्ब्रायोनिक स्टेज ऑफ ह्यूमन। और इसमें क्या है, एक एक्सन रहेगा बट नो डेंड्राइट्स,
नो डेंड्राइट्स इन साइटोन और सेल बॉडी, राइट। अब हम देखेंगे किसके बारे में, नॉन पोलर न्यूरॉन किसको बोलेंगे, विथ डायग्राम। तो ये जो न्यूरॉन यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता क्योंकि उधर जगह कम पड़ गया मेरे को। तो यहाँ पर हम अभी देखने वाले हैं कौन बेटा, नॉन पोलर न्यूरॉन, ठीक है, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है। आपको यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो मैं स्टार शेपेड बना रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है बेटा, ये साइटोन ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, साइटोन है तो सेल बॉडी, ठीक है, ये इस तरह से ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये क्या है इसका न्यूक्लियस। तो देखिए ये जो न्यूरॉन यहाँ पर ड्रॉ किया, इसका मैंने कोई भी मतलब एक्सॉन ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। एक्सॉन बोले तो ऐसा कोई मतलब एक्सॉन और डेंड्राइट्स में मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उन्होंने भी मेंशन नहीं करा जो जिन्होंने ये किताब लिखा, ठीक है, त्यागी सर ने। तो देखिए यहाँ पर ये जो न्यूरॉन है इसका मतलब कोई भी मतलब पोल नहीं है, मतलब ये मतलब किस तरह से बोलेंगे, जैसे कि इसको ये साइटोन में क्या है डिफरेंट डेंड्राइट्स है, और यहाँ पर उल्टा अपोजिट पोल में यहाँ पर क्या है एक्सॉन है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका इस तरह का जो न्यूरॉन है इसको हम क्या बोलेंगे बताइए, नॉन पोलर न्यूरॉन। मतलब कोई कोई तरीके से आप पोल ढूंढ नहीं पा रहे, ठीक है, कि ये तो ये साइटोन हो गया, उसके बाद ये डेंड्राइट से ये वाला एक्सॉन है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका कोई पोल नहीं है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, नॉन पोलर न्यूरॉन, ठीक है। तो ये ऐसा स्टार शेपेड रहता है। दूसरा बात ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि नॉन पोलर न्यूरॉन कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूरॉन है इट इज रेयर इन वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट में बहुत ही कम मिलता है। और यहाँ पर अल्टीमेटली आपको एग्जांपल कहाँ मिल जाएगा, एग्जांपल मिल जाएगा आपका हाइड्रा में, हाइड्रा, ठीक है। और पता है आपको हाइड्रा इज ए फ्रेश वाटर निडारियन। क्या है बेटा, हाइड्रा क्या है, हाइड्रा इज ए फ्रेश वाटर निडारियन। जैसे कि जो निडारिया है, निडारिया मैक्सिमम जो निडारिया का कैंडिडेट है, निडारिया का जो एनिमल है वो क्या होता है, मेराइन होता है, समुद्र में पाए जाते हैं। बट हाइड्रा ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है निडारिया के अंदर जो कहाँ पर फ्रेश वाटर में मिलता है। तो हाइड्रा में इस तरह का क्या है बताइए, नॉन पोलर न्यूरॉन दिखाई पड़ता है, क्योंकि हाइड्रा में ही या तो मतलब निडारियन में ही क्या हुआ था बताओ, प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ था। ऐसा सेम टाइप का क्या होता है बताइए, सेम टाइप का बहुत सारा न्यूरॉन दिखाई पड़ता है और नेटवर्क लाइक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो इसलिए हाइड्रा का जो नर्वस सिस्टम उसको बोलते हैं प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब लास्ट वाला बच गया, ये कौन सा है, ये हो गया आपका स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। तो ये जो स्यूडो है, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, स्यूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स। अब देखिए फॉल्स तो हो गया, उसके बाद क्या है यहाँ पर यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है, यूनिपोलर न्यूरॉन के बारे में बता रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर यूनिपोलर न्यूरॉन के बारे में आपने क्या देखा था, यहाँ पर कोई डेंड्राइट्स नहीं है, बट यहाँ पर क्या है, एक एक्सॉन है। अब देखिए यहाँ पर मैं ड्रॉ करके आपको रियलिटी समझाने का कोशिश करता। ये मानिए कि ये इसका न्यूरॉन का सेल बॉडी क्या है बेटा, ये न्यूरॉन का सेल बॉडी है। सेल बॉडी से एक ऐसा प्रोजेक्शन निकलेगा, कॉमन प्रोजेक्शन, ठीक है, ऐसा एक प्रोजेक्शन निकला। प्रोजेक्शन से दो डिवीजन हो जाता है। तो एक साइड में ये जो प्रोजेक्शन है ये क्या बनाया बताइए, ये बना लिया एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन बना लिया। और इधर से ये वाला जो प्रोजेक्शन यहाँ से ये वेस्ट से ये क्या बनाएगा बताइए, ये बनाएगा आपका डेंड्राइट्स, ठीक है, ऐसा एक डेंड्राइट्स बनाया। तो एक एक्सन है और एक क्या है यहाँ पर, एक डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, ठीक है। देखिए इसका मतलब डायरेक्ट सेल बॉडी से एक ही प्रोजेक्शन हुआ था, ठीक है। तो ना तो इसको क्या बोला गया, बाइपोलर बोला गया, ना तो इसको यूनिपोलर बोला गया। तो इस तरह का न्यूरॉन को क्या बोला गया, स्यूडो यूनिपोलर, मतलब फॉल्स यूनिपोलर न्यूरॉन बोला गया, ठीक है। तो इस तरह का रहता है। तो ये न्यूरॉन कहाँ पर पाए जाते हैं, ये जो न्यूरॉन ये आपका पाया जाएगा कहाँ पर, डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल नर्व। कहाँ पर पाया जाएगा बेटा, डॉर्सल रूट गैंग्लिया, डॉर्सल रूट गैंग्लिया, गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल नर्व, राइट।
It is very important for your exam, and that's all about types of neuron and this topic, right? I hope you enjoy a lot. Thanks for watching, and share with your friends, comment, like, and whatever you want, right? Thank you. Bye.